सबसे पहले आपको बताएंगे एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा इकबाल कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिमा रिदा के शौहर के कब्जे से सोना बरामद कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद किए गए हैं। मुलजिमान की निशानदेही पर वो रस्सी भी बरामद कर ली गई है जिससे डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया था। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार रशीद से। अबरार, क्या बताना है पुलिस हुकाम का? जी, पुलिस ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो मरकजी मुलजमा है रिदा जदून, उसके शोहर के पोजेशन से बड़ी मकदार में सोना बरामद हुआ है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक बरामद हुए हैं, कुछ रसीदें बरामद हुई हैं, आला कत्ल यानी रस्सी बरामद हुई है। और इस केस में जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि बाकायदा जो मनसूबा बंदी की गई 3 जगहों पर की गई, जिसमें रिदा जदून का घर, उसके शोहर की दुकान और एक और नामालूम मुकाम शामिल हैं। याद रहे कि आज इसी केस के एक मुलजम परवेज ने अदालत में रूबरू मजिस्ट्रेट 164 के बयान के तहत इकरार जुर्म कर लिया है, जबकि बाकी 3 मुलजमान ने इकरार जुर्म नहीं किया और उन्हें आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जी शुक्रिया आपका अबरार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। दोनों अफराद वाज़ेह तौर पर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे, लेकिन किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाले 50 साला साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। वीज़ा 2001 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। दहशतगर्दी के फायरिंग के वाक़े में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए हैं। और सिडनी में हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में एक सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद 2 ऑपरेशन होना अभी बाकी हैं। अहमद के कज़न ने कहा कि अहमद फिलहाल बात करने की हालत में नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर भी अहमद से अस्पताल में मिले। क्रिस मिन्स ने कहा कि अहमद हकीकी जिंदगी का हीरो है जिसने गैर मामूली बहादुरी से अपनी जान को खतरे में डालकर बेशुमार जानें बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की तारीफ करते हुए कहा कि यह शख्स काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। अमरीकी अरबपति विलियम मैकमन का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। बरतानवी ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने कहा अहमद मुसलमान है जो शाम से हिजरत करके ऑस्ट्रेलिया आया और अब ऑस्ट्रेलिया का शहरी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि फैज़ हमीद केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की है। जनरल फैज़ हमीद की कन्विक्शन का ऐलान हुआ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के बाद, और ये फ़ौज ने हमारी आर्मी ने ये साबित किया कि वो ख़ुद एहतसाबी करने को तैयार है। PTI का जो एक मुस्तकिल बयानिया रहा है वो पहले कभी वो पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ बयानिया होता है, कभी वो पाकिस्तान की सफारतकारी के ख़िलाफ़ बयानिया होता है, और एक मुस्तकिल सतह पर तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान इटसेल्फ के ख़िलाफ़ एक बयानिया चलता आ रहा है। और हर दफ़ा ये कोशिश हुई कि जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, PTI को के मुजरिमों को जो जेल में बैठे हैं उनको आज़ादी मिल जाए और उनको PTI को वापस कुर्सी मिल जाए। बेशक उसको हासिल करने के लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट होना पड़े, ये भी PTI को काबिल कबूल है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमने वो काम किए जो मुल्क में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाता। MQM वाहिद पार्टी है जिसने लीडर को फारिग किया। हमारे यहाँ मकामी हुकूमतों का निज़ाम फ्रॉड है। हमें निज़ाम ठीक करना है और निज़ाम मुल्क का आइन है। कोई भी कराची के इस अफादियत, इस पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करता। कोई इस बात को भी नहीं कहता कि हाँ हमने कराची सही नहीं करना, लेकिन कराची सही होना कब से शुरू होगा इसका इंतजार है। ठीक होने का टाइम जो है वो आ जाना चाहिए। इट्स ऑलरेडी टू लेट। बहुत देर हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चले जाएं।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी पर इज़हार इत्मीनान इक़दाम को कारोबारी बिरादरी और आम आदमी की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी बेहतरी से आवाम को जिस कदर मुमकिन है रिलीफ फराहम कर रहे हैं। शरह सूद में कमी से छोटे और दरमियाने पैमाने के कारोबार ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम BLA के ट्रेंड्स भी बनाए जाते हैं। कुछ पैसों के लिए बैरून मुल्क से काम करने वाले ऐसे अनासर बाज आ जाएं। तलाल चौधरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। हम अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ में खड़े हैं। PTI बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है, और इसमें से ज़्यादातर जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जो हैशटैग्स बनाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। यानी ऑर्गेनिक ना होने का मतलब ये है कि वो कोई लोग अपनी मर्जी से उसमें शामिल नहीं हो रहे, बल्कि वो चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट्स TTP और पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल हैं। ये सारी की सारी चीजें PTI के हैशटैग के लिए ट्वीट करते हैं, वो उनके लिए भी करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज के अकाउंट हैं, ये बेनामी अकाउंट्स हैं। ये अकाउंट्स कोई खवातीन, कोई न्यूज़ एजेंसीज, कोई किसी सूबे शहर के नाम से बनाए गए हैं, लेकिन ये सारे फेक हैं। केसेस का सामना करना पड़े, इनको इंतबाह किया जाता है कि अगर आप चंद पैसों के लिए ऐसे ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं जो कि मुल्क के अगेंस्ट जाते हैं तो ना करें, नहीं तो किसी वक्त आपको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ रही। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि कल फिर अटियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे, वहां बैठेंगे, हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं। ये कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी। कराची के इलाके कुरंगी सनती एरिया में फैक्ट्री में गैस लीकेज से 24 अफराद मुतासर हुए हैं। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। जी दानियाल, तफसील बताइए। जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका कुरंगी सनती एरिया है जहाँ पर एक फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस अफराद हैं जिनकी हालत गैर हुई। SSP कुरंगी के मुताबिक मजमूई तौर पर 24 अफराद हैं जो गैस लीकेज के बायस मुतासर हुए थे। इनमें से 8 अफराद थे जिनकी हालत गैर मामूली थी। तमाम मुतासर अफराद को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर केचप बनाई जाती थी और जो मुतासर अफराद हैं उनमें खवातीन और मर्द जो मुलाजमीन थे दोनों शामिल थे। तमाम मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है और इन तमाम अफराद को रवाना किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि श्रीलंका इलाकाई और आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम और हिमायत करता है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की जानिब से हालिया बरवक्त इंसानी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कतर के मिलिट्री अताशी ने भी मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दो तरफा ताउन पर मबनी है। दोनों मुल्कों को दिफा, फौजी मशकों और ट्रेनिंग के शोबों में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे अस्करी इदारे कतरी मुसल्लह अफवाज के लिए तरबियती सहूलियात के लिए खुले हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर में बीवी और बेटी को कत्ल करने वाले DSP उस्मान हैदर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िम उस्मान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अली अकबर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। पुलिस ने मुल्ज़िम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, NIH की मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 से बचाव और कंट्रोल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी के मुताबिक अगस्त 2025 से मुख्तलिफ आलमी खित्तों में H3N2 केसेस में तेज़ी से इजाफा रिपोर्ट हुआ है। जनूबी एशिया में मई ता नवंबर इन्फ्लुएंजा केसेस में इजाफा हुआ, जिनमें 66% केसेस H3N2 के थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी H3N2 के नुमाया केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में टेस्ट किए गए नमूनों में 12% H3N2 मुस्बत पाए गए हैं। बुजुर्ग, हामला खवातीन, बच्चों और मरीजों को ज़्यादा खतरा है। इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मौसर तरीन जरिया है। नेपरा ज़राए ने दावा किया है कि 11 साल 3 माह के अरसे में पावर सेक्टर को 2,872 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कम वसूली और नाकस निज़ाम के बायस नुकसानात हुए। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताएगा क्या तफसील सामने आई है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये नेपरा दस्तावेज के मुताबिक पिछले 11.25 साल में 2872 अरब रुपए का नुकसान किया है जो हमारी बिजली तकसीम कार कंपनी है। इसमें 1640 अरब रुपए जो हैं वो कम वसूलियां की गई हैं। इसके अलावा जो टारगेट इनको अलाउ से, उसके अलावा 1232 अरब रुपए का इस मद में जो तरसीली और तकसीमी जो नुकसानात होते हैं इस मद में, और मजमूई तौर पर ये 2872 अरब रुपए का नुकसान है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो 591 अरब रुपए 2023-24 से का जो माली साल था उसमें हुआ। इसके अलावा जो कम नुकसान है वो 82 अरब रुपए है जो 2015-16 में हुआ। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 11 सालों में हमारी बिजली तकसीम कर कंपनियां मजमूई तौर पर तकरीबन 245 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं। सैफुर रहमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। जी अशरफ, बताइए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में जो वजारत खजाना है मुलाकात हुई, जिसमें जो वजीर खजाना उनका कहना था हुकूमत की मंजूरी जिस वक्त जो है वो तरक्याती और नताज और कारकर्दगी पर है। IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की सलाहत पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ है। तवानाई, टैक्स, SOEs का और निजकारी की सलाहत पर पेशरफ्त जारी है और हुकूमत कमिटेड है कि इन जो शोबों में IMF के प्रोग्राम के आने के बगैर भी पाकिस्तान खुद अपने तौर पर इस्लाहात लाना चाहता था। इन पर जो हुकूमत के नुकसान बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, खासतौर पर SOEs पे उनके इस्लाहात का अमल जारी है। जबकि पाकिस्तान के बरामदात हैं, इसमें खासतौर पर उन्होंने IT सर्विसेज का जिक्र किया और तफसीलात ज़र में कहा कि इजाफा जारी जो कि पिछले साल 26% तक, इस साल वो 9.3% तक इजाफा होने की तवक्को है। अब IMF का प्रोग्राम के साथ साथ उन्होंने कहा हमारा ADB आज प्रोग्राम से हम एक मजीद बजट सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ADB का पाकिस्तान में निजी शोबे में SOPs और गारंटी स्कीमों में तावन बढ़ाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आज़म नज़ीर तार, अहद चीमा ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और अरकान के इजलास में खैर मकदम किया उनकी परफॉर्मेंस का और कहा कि आपकी काविशें इल्म की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि दानिश यूनिवर्सिटी की इमारत पुरवकार तर्ज पर तामीर करने की वो हिदायत करते हैं। दानिश यूनिवर्सिटी में रिसर्च और फैकल्टी तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए अच्छी शोहरत और मुतल्लिका तजर्बा रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। वज़ीर आज़म की दानिश यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के दूर दराज के इलाकों के मुस्तहिक तलबा को मौका देने की हिदायत की गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लायक और मुस्तहिक तलबा को मौका देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगही फैलाने की भी हिदायत की गई। इजलास को दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि दानिश यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। दानिश यूनिवर्सिटी का चार्टर वज़ारत कानून और इंसाफ से मंजूर हो चुका। चार्टर मंजूरी के लिए काबीना और पार्लियामेंट को भेजा जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से मुल्क भर में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। दानिश यूनिवर्सिटी में इब्तदाई तौर पर असरी तकाज़ों से हम आहंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। मुल्क भर के मुस्तहिक तलबा के लिए दानिश यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए जाएंगे। ब्रीफिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एकेडमिक विजन के हवाले से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन तालीम से रब्ता किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एशेज सीरीज़ के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ किया।
ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़ये के बाद एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने इंकशाफ किया है कि वो फैमिली के साथ वाक़ये के वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। बाउंसर हाथ में गन पकड़े मेरे पास आया और हमें अंदर जाने का कहा और हम रेस्टोरेंट में बंद हो गए। दूसरी जानिब सिडनी में फायरिंग के वाक़ये के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों के लिए कवानीन में नरमी करते हुए उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी ताकि वो अपनी फैमिलीज और अजीज़ व अकारीब की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। अभी आपको बताएं LNG की कीमतों में 5.9% तक कमी कर दी गई है। ओकरा ने दिसंबर के लिए LNG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्विट्जरलैंड के सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.68 फी MMBTU कमी की गई है।